कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। किसी विधवा के हाथों कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना जब अशुभ माना जाता था, तब अपनी विधवा दादी माँ के हाथों नाक घर का उद्घाटन करवाना उनका एक क्रांतिकारी कदम था। गांव के किनारे वाली नदी में यदा कदा बाढ़ आती रहती थी। उस बाढ़ से जनहानि न हो, ये सोचकर पवित्र सोच वाली किसी पवित्र महिला से नदी का पूजन करवाया जाता था। ये कार्य एक मछुआरे की पत्नी के द्वारा करवाकर उन्होंने पिछड़े समाज की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। शंकर देव के सानिध्य से मछुआरों ने नशा करना छोड़ दिया था। इस बात का मछुआरों की पत्नी पर गहरा असर था। इसी वजह से उनके मन में श्रीमन शंकरादेव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उस श्रद्धा में इस घटना के कारण बढ़ोतरी हुई। अरे सुलग जा, अरे जल्दी से सुलग जा। अभी तक माछ भात तैयार नहीं हुआ। वो आएगा तो हल्ला करेगा और शायद मारे भी। ये सुलग जाना। अरे दरवाजा खोलो। अरे वो आ गया। आएगो खानी, आ रही हूँ। अरे शाम से ही सो गई क्या? दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी कोई सोता है क्या? खोलो। आज फिर से ढेर सारा लाव पानी पीकर आए हो। अरे ढेर सारा का। बंटी के घर वाले ने 5 बार नहीं 5 6 7 बार मुझे तोड़ा करके मिला दिया। किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुंच जाऊं। अभी मुझे मच भात दो, मैं खा के सो जाता हूँ। जल्दी करो। चावल तो अभी कच्चा है, दे देती हूँ। इस हालत में इसको क्या पता चलेगा। अरे मुझे क्या बरबरा रही है, दो। बस बाद में देना। बस बोला।
ये तो अच्छी तरह पका भी नहीं है। ये कोई भात हुआ है? ये क्या चावल बना है? अच्छी तरह पका भी नहीं है, हैं? ये क्या मछली है? हैं? ऐसा लगता है कि अभी अभी ब्रह्मपुत्र से पकड़ के लाए हो। इसका कांटा अगर मेरे पेट में घुस जाता तो मैं मर जाता। थू! मैंने कहा था ना भात अभी कच्चा है, तूने जल्दी मचाई तो दे दिया। दो तो भी गलत, ना दो तो भी गलत। तेरा तो सब कुछ गलत। इतना साल हो गए, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं लिया, ना चिड़िया का बच्चा ना भात। तुझे तो गला घोट के मार डालना चाहिए। हाँ हाँ, गला घोट के मार दो। मेरे मरने के बाद किसी और को ले आना, जो लाव पानी पीने के बाद भी तुम्हारे लिए चावल पका के देगी, मछली बना के देगी, तुम्हें बच्चा भी देगी और तुम्हारा मार भी खाएगी। मुझसे जबान लड़ाती है? तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्या कर सकता है? मारोगे ना, मारो। देखना चाहती हो चलो मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? क्यों पीट रहे हो अपने पत्नी को? मेरी पत्नी है, मैं मारूं या पीटो तुम्हें इसमें क्या है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, नातेदार भी हूँ। वैसे तुम लाओ पानी कम पिया करो। कितना लाव पानी पिलाया था? 5 या सोते सोते 7? तुम्हारे पास तो दाम झुकाने के लिए दाम ही नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास मोल झुकाने के लिए दाम होते ही नहीं है। मुझे ज्यादा पिलाते हो और मुझसे ज्यादा दाम दिलवाते हो। लाओ मेरे दाम वापस लाओ। हाँ चलो जी चलो, चलो। उसका काम होता है। निकलो, चलो निकलो। जोर से लगी क्या? सुनो, आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा मछली भात कैसे बनाई जाती है। जोर से लगी क्या? सुनो, आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा मछली भात कैसे बनाई जाती है। सुंदर, अति सुंदर। शंकर इस नामघर में प्रवेश करते ही मन में भक्ति भाव जागता है। तुम जैसा पौत्र पाकर हम धन्य हो गए। मेरी नहीं बल्कि श्री कृष्ण की कृपा से यह सब संभव हुआ है। यह स्थान केवल पाठना के लिए ही नहीं बल्कि समाज की हर वर्ग को अपने समस्या को दूसरे के सामने रखना, मिलजुल कर सुख दुख बांटने में भी उपयोगी होगा। ये तो और भी अच्छी बात है। जाओ, जाके नमघर का दरवाजा खोल दो। सब लोग बैठ जाइए।
गुरुदेव। इस बार बरसात ज़्यादा ही हो रही है। हाँ गुरुदेव, पिछले कई सालों से बरसात समय से हो रही है। किसान मेहनत कर रहे थे और फसल भरपूर हुई, लेकिन इस बार लगता है अति बरसात और ओले पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो जाएगी गुरुदेव। नामघर में आए कुछ लोग बता रहे थे कि ब्रह्मपुत्र के उस पार हमारी सीमा से सटे निचले कुछ गांव में बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है। हाँ गुरुदेव, हमने तो हमारे गांव में कच्चे बांध बनाकर गांव को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन ये प्रलयकारी बरसात गुरुदेव गजमानव आ गया है। अरे ये तो हमारा बिटूपन है। ये सब छोड़िए गुरुदेव, दम्बुवनी नदी का जल स्तर बहुत ऊपर तक आ गया है। कहीं कहीं से कच्चे बांध में दरार भी आ गए हैं, जिसके कारण अपने गांव के अंदर पानी आना आरंभ हो गया है। आप दोनों सभी गांव वालों से बोलिए कि कल सुबह फावड़ा इत्यादि लेकर बांध पर आइए। जी गुरुदेव। लगता है बांध में दरार आ गई, इसलिए पानी का प्रवाह ज्यादा है। जी गुरुदेव। बिटुपुन को वहाँ खड़ा कर दो, दरार अपने आप बंद हो जाएगा। चाहे जितनी देर खड़ा करना हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच बीच में मुझे खाने को पिठा देते रहना। पिछले साल तो तूने ये नहीं कहा था। अरे वो बात और थी गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल। हरी ही बोल। मुझे बताया गया है कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल का नुकसान हुआ है और आप लोगों के घरों में खाट का सामग्री लगभग समाप्त हो चुकी है। नामघर की भराल में अभी तो पर्याप्त अनाज है, ज़रूरत के अनुसार आप लोग ले सकते हैं। मेरे अनुज नाव चालक और मछली पकड़ने वाले बंधु जो भी ये मछली पकड़ कर लाएंगे वो भी आवश्यकता अनुसार बांध दिया जाएगा। अरे मित्र, भोराल में जितना है वो सब तो मेरे लिए भी कम पड़ जाएंगे। अरे पिछले साल का क्या हुआ जो तुम लेके गए थे? अरे वो बात और थी। नाविकों का और मछलियां पकड़ने वाले स्त्रियों का हमें धन्यवाद देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सोती जात बालों का उपकार नहीं लेंगे। हम आप पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव के शिक्षा के कारण हमारे पुरुषों ने हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज ये सब बंद किया है और तो और लाव पानी पीना भी छोड़ दिया है। हमारे पुरुषों ने हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज ये सब बंद किया है और तो और लाव पानी पीना भी छोड़ दिया है। आज 7 दिन हो गए, वो न जाने कितनी दूर मछली पकड़ने चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कुछ हो ना गया हो। अरे ये 7 दिन की मछली भी बांस मारने लगी है। और ये भी चल गया है, वो भी आएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। चलो अच्छा है, 7 दिनों से मेरी हड्डियों को उनके हाथों का स्वाद नहीं मिला। लगता है वो आ गए। अरे हाथ से नहीं तो दरवाजे से मार दिया। 7 दिन से घर नहीं आए। मैं रोज मछली भात बना के तुम्हारे लिए इंतजार करती थी। 7 दिन से घर भी नहीं आए, खाना भी नहीं खाया। आइडियो आते ही क्यों झिक झिक करती हो? सात दिन तक घर नहीं आए और आए भी तो खाली हाथ, ना मछली ना और कुछ। और देखो कैसे मुंह बना के बैठे हैं।
मुंह खोलो। ये लाओ पानी पी के तो नहीं आए हो? पहले तो घर आते ही मारपीट शुरू कर देते थे, पूरा घर सर पे उठा लेते थे। क्या बोलती, अब हम किसी को नहीं पीटेंगे। अच्छा, अब थोड़ी देर में बोलोगे हम लाव पानी भी नहीं पिएंगे, मछली भी नहीं खाएंगे। हम सच में लाव पानी नहीं पिएंगे, मछली भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल। और किसी स्त्री पर हाथ भी नहीं उठाएंगे। आता रे आता, किसी संत से मिलके आए हो क्या? संत नहीं, भगवान के अवतार से प्रवचन सुन के आ रहा हूँ। पिछले 7 दिनों के 2 दिन तो मछली पकड़ने में ही बीत गया। बहुत सारा मछली जाल में फंस भी गई थी। अगर वो सारा बेच देते तो काम पर पूरे महीने नहीं जाना पड़ता। लेकिन फिर एक सुरीली आवाज मुझे सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर बैठ गया, सुनता ही रहा, फिर सो गया, फिर उठा और सुनता ही रहा, बस सुनता ही रहा। ऐसा क्या सुना दिया? कोई नाचने वाला गाना था क्या? ऐसा ही कुछ गाना था जिसको सुनकर दिल ने कहा, मछली में भी जान होती है और इसको पकड़कर खाने वालों को बेचना भी पाप होती है। अच्छा, तो फिर उन्होंने ही बताया होगा कि लाव पानी मत पियो, मछली मत खाओ, स्त्री पे हाथ ना उठाओ। अरे मछुआरे मच्छी नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या? घर कैसे चलेंगे? यात्रियों को इस पार से उस पार पहुंचाऊंगा और जो भी मुद्रा मिलेगी उससे घर चलाऊंगा। अच्छा, तो तुम लोगों में ये बदलाव उनकी बातें सुनकर हुआ है? हाँ। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? क्यों नहीं, उनका द्वार तो सभी लोगों के लिए खोला हुआ है। हम निम्न जाति वालों के लिए भी? हाँ, तुम खुद जाकर देख लेना। कि संत से मिलके आए हो? हाँ, वही अपने शंकर भैया। अच्छा, तो उनकी बातें सुनकर तुम लोगों में ये बदलाव आया है? हाँ। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? क्यों नहीं, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं। हम निम्न जाति वालों के लिए भी? हाँ, इस बात को तुम खुद चल कर देख लेना। गुरुदेव के हितों के सामने हमारी ये बात तो बहुत छोटी है। गुरु वचन को आज्ञा मानकर हमने अपनी इच्छा से गुरु सेवा करने का निश्चय किया है। वैसे भी हम ये भेद स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कल वर्षा नहीं हुई तो मैं चाहूँगा कि सभी निम्न जाति की स्त्रियाँ तेम्बुमनी नदी में बने बांध के पास पहुँचे। क्यों? पुरुषों का आना तो वर्जित नहीं है। अरे तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? क्यों? वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलेगा। क्यों मित्र? यदि किसी को भूख लगती है तो हमारे शिष्य चूड़ा और गुड़ का प्रबंध तो कर ही देंगे। हाँ, ये बात सही है। आप नहीं चलेंगे बांध पर? दादी कहते हैं कि इस मौसम में और इस हालत में ज़्यादा घूमना ठीक नहीं है। कैसी हालत? आजकल सुबह उठने को मन नहीं करता है, कुछ खट्टा खाने को मन करता है। दादी को लगता है कि वो परदादी बनने वाली है। आप ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे भी कल ही पता चला। ठीक है, ऐसी हालत में आपके विचार शुद्ध होना चाहिए और भोजन सत्विक ही करें। थोड़ा समय मिलते ही
मैं कुछ चित्र बना दूंगा जिससे आने वाला शिशु संस्कारी होगा। अपना ख्याल रखिएगा। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर